ये बात क्लेम की जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को बदला चाहिए, उसे बदला नहीं चाहिए। उसे क्या कि किसी भी आत्मा को बदला नहीं चाहिए होता है। उसे जब पहले से पता था कि उसका जीवन इस तरह का होगा, तो फिर वो क्यों बदला चाहेगा। लत लग जाएगी और फिर तुम प्रेम में और फिर उसमें तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब शाहरुख खान को पता था तो शूटिंग के दौरान या शूटिंग के बाद वो डायरेक्टर को नहीं कहेंगे मेरी मृत्यु इस प्रकार क्यों हुई, या मुझे बदला चाहिए, या मुझे कुछ और एंड दिया जा सकता था। नहीं, उन्होंने कहा नहीं चाहिए बदला सुशांत सिंह राजपूत को। सो हाय गाइस, दिस इज अंजना रितोरिया। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन के ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 मिलियन, विच इज अवेलेबल ऑन Amazon। मेरी सेकंड बुक है करोड़ों की बातें, जिसका इंग्लिश वर्जन है माय बिलियन डॉलर एडवाइस, विच इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon। और मेरी थर्ड बुक है प्रारंभ से प्रारंभ तक, जिस किताब में मैंने आपको बताया है राज पिछले जन्म का, राज अगले जन्म का, मृत्यु से पहले, मृत्यु के बाद, जन्म से पहले क्या होता है, ये सब जब मैंने इस बुक में डिस्कस किया। उसके बाद कल जब मेरे सामने काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल के नोटिफिकेशन आ रहे थे, जो कि मेरे चैनल में गलती से सब्सक्राइब रहे होंगे, और मैंने देखा शायद सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है उनके केस पे। और भी मैंने YouTube वीडियोस देखे जिसमें ये कहा जा रहा है सुशांत सिंह को बदला चाहिए अपनी मौत का, सुशांत सिंह न्याय चाहते हैं। इस वक्त मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और मुझे लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बनाना चाहिए, जिससे मैं आपको सुशांत की मौत को एक अलग पर्सपेक्टिव दे सकूं, आप उसको एक अलग नज़रिए से देख सकें। ये वीडियो हो सकता है हर किसी के लिए ना हो, ये वीडियो हो सकता है हर कोई समझ भी ना पाए, लेकिन मेरे गुरु द्वारा जो मुझे ज्ञान मिला है उसके आधार पर मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले, सुशांत सिंह को कोई बदला नहीं चाहिए। दूसरी बात, सुशांत सिंह काफी समय तक एज अ स्पिरिट कई लोगों से उन्होंने बात नहीं की। मृत्यु के बहुत वर्षों तक सुशांत सिंह कभी स्पिरिट फॉर्म में किसी से बात किए ही नहीं है। दूसरी चीज, मृत्यु के बाद एक सोल होती है, जब वो कन्वर्ट हो जाती है वापस नॉन फिजिकल फॉर्म में, उसे बदला लेना है या उसे न्याय चाहिए। वो एक सोल थी, सोल इटर्नल है, वो अलग अलग रूप में पृथ्वी पे आती है, अलग अलग फिजिकल बॉडीज में आती है, और ऐसे सालों से हो रहा है, जन्मों से हो रहा है, और जन्मों तक होता रहेगा जब तक किसी को मोक्ष की प्राप्ति ना हो या वो ब्रह्मांड में विलीन ना हो जाए। तो हर सोल को उसकी जर्नी पता होती है पृथ्वी पर आने से पहले। जब मैं आपसे कहती हूँ कि योर बर्थडेज आर वेरी वेरी स्पेशल, मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि जब हम इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं उससे पहले ईश्वर हमसे पूछता है क्या जाना है तुमको, और जब हम उनकी बात मान लेते हैं कि हाँ हम जाने को तैयार हैं, तब वो पहले से ही आपको बता देता है कि आपकी ये कहानी है। और जब हम हाँ बोलते हैं कि हाँ हमें मंजूर है, तब जाके हम इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। और सब कुछ निर्धारित है कि जब आप फिजिकल फॉर्म में इस धरती पे आएंगे, चाहे वो जन्म मनुष्य का हो, चाहे किसी जानवर का हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हम इस पृथ्वी पे आ रहे हैं, जन्म के साथ आपकी उस जीवन यात्रा में आपके साथ जो जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, जितने लोग आपसे मिलने वाले हैं, जितने लोग आपसे बिछुड़ने वाले हैं, आपकी किस तरह की लाइफ रहेगी, ये सब प्री निर्धारित है, प्री डेस्टाइन है। और जब हमको पता है कि हम इस तरह का जन्म लेके पृथ्वी पे जा रहे हैं, तो फिर जब हमारे साथ वो होता है तो हमें कोई शिकायत नहीं होती है। सो आत्मा कभी शिकायत नहीं करती है, आत्मा कभी नहीं बोलती है मुझे बदला चाहिए जो मेरे साथ घटना घटित हुई है, या मुझे न्याय चाहिए। ये उसका एक जीवन काल था। फिजिकल फॉर्म में कोई भी सोल जब आती है पृथ्वी पे, वो अपना जीवन, निर्धारित जीवन को जीती है जिस तरीके से वो निर्धारित था, और उसके बाद चली जाती है, और उसके बाद उसकी अगली जर्नी की वो तैयारियां शुरू कर देती है, जो भी उसका अगला जन्म मिलेगा उसे उसके कर्मों के अनुसार। सो अगर ये बात क्लेम की जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को बदला चाहिए, उसे बदला नहीं चाहिए। उसे क्या कि किसी भी आत्मा को बदला नहीं चाहिए होता है। उसे जब पहले से पता था कि उसका जीवन इस तरह का होगा, तो फिर वो क्यों बदला चाहेगा। जिस तरीके से इसको मैंने पहले भी इस भाषा में समझाने की कोशिश की है कि जिस तरह से कोई एक्ट्रेस होती है या एक्टर होता है, कोई डायरेक्टर की जब वो कहानी सुनता है, संजय लीला भंसाली ने जैसे कि देवदास की कहानी सुनाई शाहरुख खान को और कहा कि तुम्हें
अल्कोहल पी के और बहुत सारी शराब के लत लग जाएगी और फिर तुम प्रेम में और फिर उसमें तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब शाहरुख खान को पता था तो शूटिंग के दौरान या शूटिंग के बाद वो डायरेक्टर को नहीं कहेंगे मेरी मृत्यु इस प्रकार क्यों हुई, या मुझे बदला चाहिए, या मुझे कुछ और एंड दिया जा सकता था। नहीं, उन्होंने कहानी पहले से सुनी थी, उन्होंने रेडी हुए थे उस कहानी पे, उन्होंने साइन किया था, उन्होंने शूटिंग की, पिक्चर हिट हुई। बस इसी तरह से हम मनुष्यों का जीवन होता है। हम ऊपर वाले से सब कहानी सुन के आते हैं, किस तरह का वो हमें जीवन दे रहे हैं, हमें कैसा जीवन जीना है, हमारे साथ क्या क्या घटना घटित होगी, हमारी किससे मुलाकात होगी, हमारा किससे बिछड़ना होगा। तब फिर मृत्यु के बाद जो कहानी को हम हाँ कह चुके हैं उस कहानी पर शिकायत कैसी। एक बात आप ही के नॉलेज के लिए मैं बताना चाहती हूँ, जैसा कि मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है कि कभी भी कोई भी आत्मा मृत्यु के बाद ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करती है, उसे कोई बदला लेना नहीं होता है, उसे कोई न्याय नहीं चाहिए होता है। हाँ, वो बात अलग है कि सुशांत सिंह राजपूत का अगर मर्डर हुआ है तो जिसने भी किया है उसको सजा जरूर मिलेगी, और वो सजा देने का काम ऊपर वाले का होता है। ऊपर वाला जरूर आपके कर्मों की सजा आपको देता है इस जन्म में, अगले जन्म में। जैसा भी ऊपर वाला जो हायर सोर्स होता है, जो एक ही सोर्स होता है, जो परमात्मा होता है, जैसा वो निर्धारित करेगा उस तरह का आपको आपके जीवन काल में आपके किए गए कर्मों का फल मिलेगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। यस, सुशांत सिंह राजपूत के साथ अगर गलत हुआ है तो डेफिनेटली उसके जो दोषी होंगे उनको अपने अपने तरीके से जो भी उनके लिए सही होगा, जिस तरह की मृत्यु, जिस तरह की सजा या जिस तरह का फल उनको मिलना होगा, वो ऊपर वाला उन्हें जरूर देगा। तो सुशांत सिंह राजपूत के जो भी फैन हैं उन्हें कहना चाहूंगी, ऊपर वाले पे भरोसा जरूर रखें, वो जरूर न्याय दिलवाएगा। लेकिन अगर ये कोई क्लेम कर रहा है कि सुशांत सिंह को बदला चाहिए, तो मैं सच बता रही हूँ, मृत्यु के बाद कोई भी आत्मा किसी से भी बदला नहीं चाहती है, कोई भी आत्मा न्याय नहीं चाहती है। वो तो जैसे ही विलीन हो जाती है, शरीर को छोड़ देती है, शरीर के साथ क्या हुआ उससे उसे कोई लेना नहीं होता है, वो अपनी अगली यात्रा पे जाने की तैयारियां शुरू कर देती है। सच्चाई यही है मृत्यु के बाद की। कई बार होता है कि हमको ऐसा लगता है उसके साथ गलत हुआ, उसके साथ गलत होना नहीं चाहिए था। तो अगर हमने गीता पढ़ी है तो गीता में ना तो शोक मनाया जाता है, ना ही बदले की भावना होती है, ना ही सिंपैथी दिखाई जाती है। जो हो रहा है सही हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, ये हमें गीता ने सिखाया है। तो या तो हम गीता की बात को झुठला दें, या हम गीता की बात ही ना करें, और या फिर हम ये बात नहीं करें कि बदला जरूरी है या ये न्याय जरूरी है। ये जरूर बात है कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य आया पृथ्वी पे, उसके साथ कुछ गलत हुआ, जिसने भी किया उसको न्याय जरूर मिलना चाहिए, लेकिन वो आत्मा को न्याय और बदला नहीं चाहिए। हम किसी भी आत्मा के लिए ये गलत बात नहीं करें इस पृथ्वी पे, क्योंकि वो तो जीवन छोड़ के जा चुका है, वो जिस तरीके से भी गया है उसका जीवन काल खत्म हो चुका है। लेकिन हम उसके नाम से ये ना कहें कि उसे बदला चाहिए और वो बदला मांग रहा है, या उसे न्याय चाहिए। न्याय तो ऊपर वाला देगा ही देगा, जिस किसी के साथ भी गलत हुआ है। अब रही बात, एक क्वेश्चन आता है कि अगर गलत हुआ है, अगर ऊपर वाले ने ही तय किया है कि इनकी मृत्यु इस तरीके से ही होनी है, तो फिर जिसने गलत किया उसको गलत क्यों कहा जा रहा है, वो भी तो निर्धारित होगा। जी, वो भी निर्धारित होता है, लेकिन उसमें ऊपर वाला मनुष्य को एक चॉइस देता है कि आप ये करना चाहते हो। मृत्यु तो निश्चित है ही, जिस किसी की भी मृत्यु अगर किसी के द्वारा हत्या है या आत्महत्या है, वो मृत्यु का तरीका निर्धारित है, निश्चित है, वो तो होगा ही। लेकिन उसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है, और ये आपको ऊपर वाला पूरी चॉइस देता है। ऊपर वाले के तो फैसले, वो तो पूरी दुनिया चला ही रहा है, तो उसे पता ही है कब किसकी मृत्यु होनी है और किस तरीके से होनी है। वो आपको एक चॉइस देता है, क्या तुम करोगे ये मर्डर या तुम करोगे हत्या। आपने चूज कर लिया तो वो आपके हाथों होगी, और आप रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, तो आप उससे बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने चूज कर लिया है गलत करना, आपके विचारों में ऐसी कोई भावना आ गई है कि हाँ मैं गलत करूंगा, सबसे पहले वो जो थॉट आती है किसी को मारने की, वो थॉट भी ऊपर वाले की दी हुई होती है, और आपने उस पर हाँ भर दिया, तो यस, ऊपर वाला बोलेगा क्यों कहा था, राम और रावण तो मैंने तुम्हारे दिल में बसाए हैं,
तो रावण अलग बात कर रहा है, राम अलग, आप राम को भी तो चुन सकते थे, आप रावण के विचारों को क्यों चुन रहे हैं? सो एज अ मनुष्य जब हम इस पृथ्वी पे आते हैं तो सही और गलत चुनने की शक्ति और सोच को बनाए रखने की शक्ति या सोच सही रखने की शक्ति ये ऊपर वाला हर किसी को देता है। इतना विजडम ऊपर वाला हर मनुष्य को देता है। सो ये हमारे हाथ में है कि हम उस गलत इवेंट का हिस्सा बने या नहीं बने, चाहे वो इवेंट पहले से ही निर्धारित किया गया हो परमात्मा के द्वारा। तो वो गलत और सही की चॉइस हमारे पास होती है, और अगर हमने कुछ भी गलत किया है, किसी का भी हार्म किया है, तो उसकी सजा भी हमें मिलनी है। अगर हम किसी का अच्छा कर रहे हैं तो उसका भी फल मिलेगा, और अगर हमने किसी का बुरा किया है जाने या अनजाने में तो भी हमें उसका फल मिलेगा। सो अगर हम ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को बदला चाहिए, तो सुशांत सिंह राजपूत को बदला नहीं चाहिए। अब अगर आपका ये सवाल है कि क्या सुशांत को न्याय मिलेगा, यस सुशांत को न्याय मिलेगा, और जो भी उसके दोषी हैं ऑब्वियसली समय आने पे पता पड़ेगा हमें कि कौन दोषी था कौन दोषी नहीं था। हो सकता है इस जन्म में उन्हें ना मिले, बट अगला जन्म उनका कैसा होगा। सो ये सारी जन्म और मृत्यु की बातें हैं। बहुत कुछ मैंने प्रारंभ से प्रारंभ तक में बताया है, और अगली बार भी अगर इसका दूसरा भाग लिखूंगी तो ज़रूर बताऊंगी आगे की डिटेल बात। हम इस बात को सुशांत सिंह के फैन होने के नाते हम प्लीज़ उसके बारे में ये बात कहना बंद कर दें कि उसे बदला चाहिए। वो बहुत ही प्योर सोल थे, और अब बहुत अच्छा काम करने यहाँ आए थे, और बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और उनके बहुत बड़े बड़े सपने थे। और जब उन्होंने ये शरीर छोड़ दिया है, अब वो शांति से पीस में है, और उन्हें कोई बदला नहीं चाहिए। हाँ, हम ईश्वर से न्याय मिलेगा, हम इसकी प्रार्थना कर सकते हैं, बजाय ये कहने की सुशांत सिंह बदला मांग रहे हैं या उन्हें बदला चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी। थैंक यू सो मच अगर आप मेरी बात को समझ सके हैं तो, और अगर नहीं समझ सके तो कभी आप पर्सनल सेशन कीजिएगा, बहुत सारी बातें बताऊंगी या वेबिनार लेती रहती हूँ, सोलफुल बातें कि किस तरह से आत्मा और परमात्मा का संबंध होता है, किस तरह से परमात्मा हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं, किस तरह से हम सिर्फ कठपुतली ऊपर वाले के हाथों की, और किस तरह से हम थोड़ा बहुत चीज़ों में फेरबदल कर सकते हैं उसी की आज्ञा से। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और सुशांत सिंह की आत्मा बहुत पीस में है इस वक्त, और वो बहुत पीस में रहें, बस इसी प्रार्थना के साथ विदा चाहते हैं। थैंक यू सो मच।